प्रणाम। मैं गणेश कुमार चौधरी, पंचायत वार्ड सदस्य संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष, सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष एवं वार्ड सदस्यगण, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के सभी सदस्यगण। साथियों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम वार्ड सदस्यों को बड़ी आशा के साथ, बड़ी विश्वास के साथ एनडीए की सरकार जब बनी थी, चेतावनी रैली में आश्वासन मिला कि वार्ड सदस्यों की मान सम्मान और अधिकार इसी बजट सत्र में दिया जाएगा। साथियों, कुछ उम्मीदें आगे और बढ़ी, जिस समय में 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के लिए 500 कुछ करोड़ निर्धारित किया गया था, लेकिन यह वर्तमान की सरकार जो है, यह गूंगी बहरी या हिटलरवादी वाली अफसरशाही वाली सरकार, इन्हें वार्ड क्षेत्र की समस्याओं से, वार्ड की जनता की समस्याओं से, गांव की समस्याओं से, जो आज वार्ड के क्षेत्र की जनता का जो विभिन्न समस्याएं हैं, जो नल जल योजना बंद पड़ा हुआ है, गली खंडहर में तब्दील होता जा रहा है और बुनियादी सुविधा के अभाव में वार्ड क्षेत्र की जनता वार्ड सदस्यों को गालियां देने का काम कर रहा है। वार्ड सदस्यों के सामने में जब भी वार्ड क्षेत्र की जनता उपस्थित होता है तो अपनी समस्याओं को लेकर समाधान नहीं कर देख वार्ड सदस्यों को निकम्मा और निठल्ले कहने का काम करता। मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय पंचायती राज मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं या चेतावनी देना चाहता हूं कि आने वाले समय में यह दिल्ली की दरबार की जो रौनक बढ़ेगी 400 लोकसभा सीट पर, उस 400 लोकसभा सीट पर हम वार्ड सदस्य बड़ी फैसला लेने के लिए तैयारी में है। साथियों, पंचायत वार्ड सदस्य संघ बिहार प्रदेश इकाई ने आप सभी वार्ड सदस्यों से अपील करने की आज कोशिश कर रहा है कि अब घर में सोने से, आपको चुप बैठने से, हाथ पर हाथ धरकर बैठने से अधिकार नहीं मिलेगा। यह नीतीश कुमार की सरकार है। यह उन बहुरूपियों की जमावड़ा है जिन्हें वार्ड सदस्य दिखता ही नहीं है। यह गूंगी बहरी और झूठ और तंत्र पर आधारित सत्ता और विपक्ष के चाल को समझना पड़ेगा अब वार्ड सदस्यों। साथियों, अब बड़ी बड़ी चुनावी की सभा होगी क्योंकि नजदीक आ गया है आचार संहिता का वक्त। अगर 4 से 5 रोज में आपके ऊपर कोई फैसला नहीं आया तो जिस प्रकार से चुनाव आयोग की गतिविधि है, 13 से 14 तारीख तक आचार संहिता लग सकता है। लेकिन वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री पिकनिक मनाने के लिए लंदन और विदेश दौरा पर बैठे हो। उन्हें कोई गम ही नहीं है कि वार्ड सदस्यों को अधिकार मिलना चाहिए। साथियों, पंचायत वार्ड सदस्य संघ बिहार प्रदेश इकाई के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से वर्तमान सरकार ने वार्ड सदस्यों को अधिकार देने के नाम पर 2 वर्षों से धोखा देने का काम किया, इस लोकसभा चुनाव में ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। जिसने हमें धोखा दिया, हम उसे सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, इसका संकल्प लेकर आ रहे हैं। साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि उस समय की वर्तमान सरकार जिस दिन 11 दिन भूख हड़ताल गर्दनी बाग पर
अंतिम सांसें हमारे द्वारा गिनी जा रही थी। विजय सिन्हा जी आए और यह बात कहकर गए थे कि हम आपको अपने परिवार का सदस्य मानता हूं, आप यह अनशन तोड़िए, आपके लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे। लेकिन आज मुझे यह बात एहसास होता है कि वह जूस नहीं मुझे पिलाया गया, वह जहर का प्याला पिलाया गया। आखिरकार अगर हमारी मौत हो जाता तो उसी दिन फैसला हो जाता कि वार्ड सदस्यों को अधिकार मिल जाता। लेकिन हमें घुट घुट कर मरने के लिए उसी विजय सिन्हा के द्वारा वो जहर पिलाया गया, जिसका आज खामियाजा हम भोग रहे हैं। साथियों, अपने घर परिवार नाते रिश्ते सगा संबंधी समाज सबको त्याग कर अपने वार्ड सदस्यों की मान सम्मान अधिकार के लिए जिला प्रखंड पंचायत और पटना से लेकर तमाम जिलों में दौरा करते 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 अपने जीवन की अमूल्य समय को बिता रहे हैं। हमें यह उम्मीद था कि हमारी लड़ाई से हमारे वार्ड सदस्यों की मान सम्मान और अधिकार मिलेगा। यह हमारे जो परिवार है 1,14,668, उनके चेहरे पर मुस्कान आएगा, उनके घर में खुशहाली आएगा। लेकिन आज जो दिख रहा है, आज जो समझ में आ रहा है, हमें यह लग रहा है कि बिहार सरकार हम वार्ड सदस्यों के साथ बहुत बड़ा अन्याय करने जा रहा है। हमारे वार्ड सदस्यों के साथ बड़ी धोखा का साजिश रचा गया है। साथियों, पंचायत वार्ड सदस्य संघ बिहार प्रदेश इकाई के द्वारा लगातार आप सभी वार्ड सदस्य भाइयों को कहा गया कि आप वार्ड सदस्य संघ को मजबूत रखिए, मजबूत करिए। हर रैली, हर धरना प्रदर्शन को महत्व दीजिए, उसमें आइए, ताकि यह बहुरूपीय सरकार को चेतावनी दिया जा सके। लेकिन आप सभी साथियों ने इस प्रकार के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें 10 से 5% आप पाते हैं, जिसका आज खामियाजा है कि सरकार भी आपके साथ आंख मिचोली का खेल खेल रहा है। मैं पुनः आप सभी साथियों से आग्रह और निवेदन करूंगा कि कुछ लोगों के द्वारा तरह तरह की अफवाहें उड़ाकर संगठन को तितर बितर करके आज इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि हम सरकार के सामने शक्ति प्रदर्शन भी करें तो उसमें संख्या बल कम आता है, जिससे दुखी होकर कोई बड़ा आंदोलन पर, बड़ा फैसला लेने पर भी संगठन सोचने और विचारने पर मजबूर है। साथियों, मुझे विश्वास है कि आप सभी वार्ड सदस्य भाई जरूर एक बार संकल्प लीजिए कि पंचायत वार्ड सदस्य संघ बिहार प्रदेश इकाई के साथ चट्टानी एकता के साथ एक बार खड़ा होइए, तन मन धन के साथ एक बार हुंकार भरिए और यह हिटलरवादी सोच वाली सरकार जो कहता है कि वार्ड सदस्य का मतलब कुछ नहीं, तो वार्ड सदस्य भी यह ऐलान करके बता दे कि जो हमें अधिकार देगा वही बिहार पर राज करेगा, जो अधिकार में कटौती करेगा उसकी खैर नहीं। और हम वार्ड सदस्य हैं, हम उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाना जानते हैं। अगर हम वार्ड सदस्यों को अधिकार में इसी प्रकार से अधिकार नहीं मिलेगा तो हम छठियारी से लेकर कठियारी तक कराने वाले वार्ड सदस्य हैं। अगर हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो दिल्ली और पटना की सरकार यह जान ले कि इस बार उनकी राह आसान नहीं होने वाला है। लोकसभा से लेकर विधानसभा तक कांटे की तरह उनको चुभेगा और दिल्ली जाने वाले सांसद विधायक ये भी समझ ले कि इतना आसान नहीं है इस बार का लोकसभा और विधानसभा चुनाव। पंचायत वार्ड सदस्य संघ पूरी रणनीति के साथ 400 लोकसभा सीट पर
अपनी परचम लहराने के लिए, अपना पूरी तैयारी के साथ सत्ता और विपक्ष का खेल बिगाड़ने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। जो हमें अधिकार देगा हम उसी के साथ हैं, जो हमारी बात करेगा हम उसी की बात करते हैं। जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय वार्ड सदस्य।